गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7H। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई का कट ऑफ को लेकर के। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से एग्जाम लिया गया था टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशंस का दोस्तों, और उसका कट ऑफ जाने की क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों का प्रश्न होगा कि सर पहले तो कट ऑफ बता ही दिए थे, लेकिन फिर क्यों? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। दोस्तों, पहले की स्थिति कुछ और थी और अब की स्थिति कुछ और हो गई है, और इसीलिए दोबारा से कट ऑफ बताने की जरूरत पड़ रही है। सिनेरियो ये था दोस्तों कि पहले डीएलएड और बीएड दोनों कंबाइंड थे और एक बार दोनों का एग्जाम लिया गया था, लेकिन अब ऐसा चांसेस लग रहे हैं 90% दोस्तों, ऐसा चांसेस है कि शायद बीएड वालों का रिजल्ट जारी नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम डिसीजंस दे दिया गया है, जिसमें पीआरटी 1 to 5 से बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है दोस्तों। और इसको लेकर के एनसीटी की तरफ से भी जो गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को दोस्तों, उसमें साफ साफ कहा गया है कि 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम डिसीजन है वो सभी को मानना चाहिए, सभी को अपने अपने राज्य में लागू करना चाहिए दोस्तों। इसके बाद सिनेरियो यहाँ पे चेंज हो जाता है कि शायद बीएड वालों का रिजल्ट नहीं आए। फिर भी शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट लेटर जारी नहीं किया गया है कि बीएड वाले को शामिल किया जाएगा या बीएड वाले को शामिल नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो एक सिनेरियो था, ठीक है, जिसमें 90% बीएड वाले खुद ही मान के चल रहे हैं कि हम लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। दूसरी सिनेरियो चेंज हुआ है दोस्तों कि सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे दोस्तों जो कि इसी बार अपेयरिंग में सीटेट और बीपीएससी का एग्जाम दे रहे थे, और बीपीएससी में अच्छा स्कोर आ रहा था उनका और यहाँ पर सीटेट में भी। लेकिन सीटेट का जो रिजल्ट आया है दोस्तों वो चौंकाने वाला है, और इस बार सिलेक्शन काफी कम लोगों का हुआ है दोस्तों। तो उसके बाद जिनका नंबर ज्यादा भी आ रहा था, लेकिन जो पहला स्टेप था दोस्तों, पहला जो पड़ाव था सीटेट क्वालिफाई होना, वो सीटेट ही क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो अब बीपीएससी में कितना भी नंबर आए, 60 70 80 कुछ भी आ जाए, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग कट ऑफ को लेकर के बातें करते हैं दोस्तों। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों देखिए, जो पहला सिनेरियो जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा की, यहाँ पे सीटेट का जो रिजल्ट है दोस्तों वो आउट हो चुका है। और जो सिलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो इस बार सीटेट में काफी कम सिलेक्शन हुआ दोस्तों। पीआरटी की बात किया जाए तो पीआरटी में 2,98,000, ठीक है, 2,98,000। यदि हम लोग 3 लाख भी लेकर के चलते हैं, हालांकि 3 लाख कहना भी बेईमानी होगी, क्योंकि 2,98,000 ही कुछ रिजल्ट हुए हैं दोस्तों। ये रिजल्ट हुए हैं आपके पीआरटी में ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों। बिहार की बात किया जाए तो बिहार में लगभग 30,000 के अराउंड पास किए हैं जो लोग की यहाँ पे स्थानीय हैं, ठीक है। जैसे कि बिहार बीपीएससी जो एग्जाम लिया था उसने पूरे ब्रह्मांड को न्योता दिया है दोस्तों कि पूरे ब्रह्मांड के लोग आइए हमारे यहाँ फॉर्म फिल कीजिए, एग्जाम दीजिए, आपका होता है तो आपको नौकरी दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कि इसमें से बहुत से कैंडिडेट्स होंगे अदर स्टेट वाले, वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, वो लोग का सिलेक्शन हुआ होगा। और बहुत से अदर स्टेट्स वाले भी कैंडिडेट्स होंगे दोस्तों जिन लोगों का सिलेक्शन सीटेट में नहीं हुआ होगा, जो कि बीपीएससी टीआरई भी आपके यहाँ पर आकर के दिए होंगे। तो ऐसे में अब जो कट ऑफ है दोस्तों, कट ऑफ कम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि झोली भर भर के सीटेट में, जैसे ऑनलाइन एग्जाम जब होते थे दोस्तों, सीटेट का जो ऑनलाइन एग्जाम होता था ना, जो ऑनलाइन एग्जाम होते थे तो झोली भर भर के लोग क्वालिफाई करते थे यहाँ पे। मतलब अब मार्क्स तो दोस्तों 100+ किसी का आता ही नहीं था, ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है, ऐसी सिचुएशन थी कि 100+
किसी 100 प्लस से कम किसी का आता ही नहीं था, सबका 100 प्लस से अधिक ही नंबर आता था दोस्तों। लेकिन इस बार जब आपका ऑफलाइन हो गया तो सबको अपनी औकात पता चली गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई कट ऑफ पे क्या ये जो सीटेट का जो रिजल्ट आउट हुआ है दोस्तों, तो ये जो सीटेट का रिजल्ट है ये कितना इम्पैक्ट डालेगा बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट पे दोस्तों, बीपीएससी टीआरई के कट ऑफ पे। तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई के कट ऑफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट और काफी ये डोमिनेंट होने वाला है। जो रिजल्ट इसका जो आउट हुआ है अच्छा खासा ये प्रभाव डालने वाला है दोस्तों। बहुत से कैंडिडेट्स हैं, कई कैंडिडेट्स के तरफ से फोन कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्या हो सकता है सीटेट में 1 2 3 नंबर से फेल कर गए हैं, तो कोई उपाय है? जहां हम लोग आपत्ति दिए थे तो उसको भी स्वीकार नहीं किया गया है। तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन अब तो आपका रिजल्ट आ गया तो जस्ट फाइनली अब आपको उसको स्वीकार करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, आप देखिए उसके बाद ये जो क्वालिफाइंग है, जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे, जो रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा बीपीएससी के तरफ से दोस्तों, उसके बाद प्लानिंग क्या है कि पहले रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स अधिक हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। पहले आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, रिजल्ट जितने लोगों का जारी होगा, ठीक है, जितने सीट हैं 80,000 से जो सीट हैं उससे ज्यादा आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, प्रोविजनल रिजल्ट होगा। उसके बाद उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन लोगों को बुलाने के बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा और आपको जाना है इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, और इंडक्शन ट्रेनिंग जैसा कि आपका डाइट वगैरह में हो रहा है, उसके लिए जो प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उसकी भी बहाली नियुक्ति की जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं आज के मेन मुद्दा पे। मेन मुद्दा जो है दोस्तों आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या था आपका और अब कट ऑफ कितने जाने की चांसेस बन रहे हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी को लेकर के दोस्तों। तो जनरल कैटेगरी जो है वहाँ पे 40% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स था। ठीक है, कि जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे, जो 40% से ज्यादा मार्क्स लेकर के आएंगे वो क्वालिफाई करेंगे। और ये जो 40% होता है दोस्तों 120 का, ये आपका 48 मार्क्स होता है। ठीक है, तो ये मान करके चलिए कि जनरल कैटेगरी में जो भी 50 प्लस, मैं मेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की हम लोग अलग से बात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी 50 प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे पूरी तरह से सुरक्षित है। 50 प्लस जो लेकर के आएंगे वो पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षित है दोस्तों। दूसरा हम लोग बात करते हैं BC2 का। तो BC2 में आपका 36.5%, ये आपका 36.5% आपका कट ऑफ था और जो कि आपका 44 मार्क्स 43.8 होता है, तो राउंड फिगर में आपका 44 मार्क्स होता है दोस्तों। तो मान करके चलिए कि जो लोग भी कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे वो सारे के सारे, ठीक है, वो मैक्सिमम सारे के सारे उनका सिलेक्शन होना तय ही है। हालांकि मैंने 45 रखा है यहाँ पे कि 45 उनका कट ऑफ हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बीसी में जो क्या है कि कैंडिडेट्स ज्यादा हैं और यहाँ पे सीट भी काफी कम होती है BC2 में। ठीक है, लेकिन भी जो लोग भी यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे चांसेस उनका बनता है कि वो जॉब हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं आगे BC1, जिसे EBC भी बोला जाता है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो आते हैं वो BC1 या EBC। तो इनका जो कट ऑफ है दोस्तों वो कितना है आपका, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपका 34%। यदि आप 34% लेकर के आते हैं तो आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। ठीक है, जो कि आपका लगभग 41 मार्क्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 42-43 लेकर के आइए, मतलब जस्ट आप पास कर गए तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है दोस्तों। वहीं यदि हम लोग फीमेल की बात किया जाए, फीमेल SC ST या फिजिकल हैंडीकैप जो भी है 32%, इन लोगों का क्वालिफाई के लिए कितना नंबर चाहिए, तो 32% चाहिए और जो कि आपका 39 होता है। ठीक है, तो ये मान करके चलिए कि यहाँ पे जिन लोगों का 39 आ रहा है जो पास कर रहे हैं वो तो कंफर्म है ही, लेकिन जैसा कि बीपीएससी की तरफ से एक बात और कही गई है कि बहुत से कि 80,000 जो उनके पास जो सीट है दोस्तों, तो इसका उनको कितना फिल करना है, 75% एट एनी कॉस्ट। ठीक है, यदि हम इसका 75% निकालते हैं
तो 4 और 20 किया मतलब 60,000, ठीक है। 60,000 सीट उनको एट एनी कॉस्ट इसको फिल करना ही करना है दोस्तों। इसके लिए उनको यहाँ पे कम जाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जो 39 मार्क्स जो है इसको भी कम करना पड़ेगा उनको, तभी जा करके ये सीट फुलफिल होता है। और उनको करना ही पड़ेगा दोस्तों इस कैटेगरी में, ठीक है। इस कैटेगरी में उनको कम करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जिन लोगों का इस बार सिलेक्शन हो जाएगा उन लोगों को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन जिनका नहीं भी होगा तो उन लोगों को भी मेहनत करते रहना है दोस्तों। और बीपीएससी टीआरई 2 तुरंत इसके बाद आने वाला है। बीपीएससी टीआरई 2 मिड अक्टूबर में दोस्तों, मिड अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। नवंबर लास्ट में एग्जाम और दिसंबर में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो आप तैयारी करते रहें, तैयारी को छोड़ना नहीं है। और 6 से लेकर के 12 तक की बहाली वहां पे आ रही है, वैकेंसी आ रही है। हालांकि कुछ सीटें आपके पीआरटी में भी बचेंगे, तो इट में भी कि जब नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा तो बचे हुए जो सीट होंगे उसकी बहाली भी उस समय आ सकती है दोस्तों। इसकी संभावनाएं जताई जा सकती है कि 1 से लेकर के 12 तक आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो है दोस्तों, उस सिनेरियो के आधार पे यही है कि अभी 6 से लेकर के 12 तक का जो सीट है वो कैबिनेट से स्वीकृत हो गया है और अगले फेज में उसकी बहाली आने वाली है, और वो भी बहुत जल्द। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं। और क्या सिलेबस होगा, क्या कुछ होगा, हम लोग अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ चर्चाएं कर लेंगे कि किस तरह से आपको आगे तैयारी करना है। महामैराथन से बच के रहना है। इस बार सारे महामैराथन वाले लोग फंसे हैं, तो इस बात का जरूर आप लोग ख्याल रखिएगा कि जो ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक बुक का ही स्टडी कीजिए, जितना संभव हो सके उतना कीजिए। और कुछ सजेशंस बुक वगैरह का मैं भी आपको दूंगा बाद के वीडियो में दोस्तों। महामैराथन से जरूर बच करके रहिएगा दोस्तों। जो महामैराथन आपको फायदा पहुंचा रहा है वहीं पे जाइएगा, अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्टिंग हो रहा है। 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा आप लगे हुए हैं, लेकिन उससे क्या मिल रहा है? एक क्वेश्चन भी आपको नहीं वहां से लड़ रहा है, तो क्या फायदा? आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हम लोग भी कुछ मटेरियल आपको जरूर उपलब्ध करवाएंगे। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सन से बने के साथ बने रहें। धन्यवाद।